भारत सरकार को, क्योंकि कोई भी रिसीव किया हुआ इनकम अगर भारत में रिसीव किया जाता है तो उस पर कोई भी व्यक्ति हो उसे टैक्स भारत गवर्नमेंट को देना होगा। यानी आपको फिर से समझ लें कि माना हुआ इनकम मतलब जो आप कमा लिए हो, आपको रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिस साल आपने कमाया है उस साल के लिए तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगा अगर भारत सरकार भारत में कमाया हो तो। दूसरी चीज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, अगर भारत से कोई बिजनेस किया गया हो और उससे कोई इनकम हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में भी तीनों ही में यानी ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट तीनों को टैक्स भारत सरकार को देना होगा। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन, अगर विदेश में कोई इनकम कमाई गई हो तो पहले में तो जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा उसे तो टैक्स देना ही देना होगा। ठीक, कंट्रोल बिजनेस इन इंडिया, अगर बिजनेस कंट्रोल जो है इंडिया से हो रहा है तो वैसे कंडीशन में ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स देगा। अगर रिसीव इन इंडिया, अगर भारत में रिसीव हुआ हो तो वैसे कंडीशन में वो नॉन रेसिडेंट भी टैक्स देगा, क्योंकि रिसीव के आधार पर अगर इंडिया में कोई भी पैसा रिसीव किया जाता है तो उसके आधार पर तीनों ही के लिए टैक्सेबल होता है, इसलिए वो भी टैक्स देगा। नॉन रेसिडेंटियल जो स्टेटस है जिसकी, वो भी भारत सरकार को टैक्स देगा। इसके बाद आता है दूसरी कंडीशन इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन, दूसरा भी है फॉरेन से कमाया हुआ धन, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन बदले हुए हैं। पहला, फॉरेन से अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमने बता रखा है कि ये चाहे जैसे भी इनकम कमाएगा, यहाँ भी कमाएगा, उस पर अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, स्टेटस है उसकी, तो भारत गवर्नमेंट को टैक्स देगा। लेकिन दो के लिए कंडीशन अलग है, अगर वो भारत से बिजनेस कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स नहीं देगा। अगर भारत में रिसीव ना हो रहा हो तो वैसे कंडीशन में ये नॉन रेसिडेंट भी टैक्स नहीं देगा। अब आता है तीसरा, पांचवा, टेक्निकल सर्विस इनकम फ्रॉम फॉरेन। कभी कभी सरकारी जो सर्वेंट होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो जो है टेक्निकल सर्विस विदेश में प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे कंडीशनों में वो, क्योंकि भारत विदेश में अगर भारत में रिसीव किया गया हो तो भारत सरकार को टैक्स तीनों को ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत, हाँ, टेक्निकल सर्विस अगर विदेश में कमाई गई हो तो ऐसे कंडीशन में पहला तो टैक्स देगा ही देगा। अगर वो कंट्रोल भारत से हो रहा हो तो ये देगा, नहीं तो ये भी टैक्स नहीं देगा और ये भी टैक्स नहीं देगा अगर भारत में रिसीव नहीं हुआ हो तो। ये है तीन कंडीशन। अब इन तीनों को अलग अलग हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने से जो टोटल इनकम आती है वो होता है ग्रॉस टोटल इनकम फॉर दिस पर्सन, जो भी टैक्सेबल इन तीनों कंडीशन में ये जो इनकम आएगी उस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, यही ग्रॉस टोटल इनकम होता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी तरह के दिए रहते हैं जिसमें बहुत सारे कंडीशन लिखे होते हैं, को पाकिस्तान में कमाया, कभी लिखा रहता है कि भारत में रिसीव किया, वहाँ लेट आउट किया, किराया विदेश में घर बनाया हुआ है उसे लेट आउट किया, वहाँ से इनकम कमाया, और भारत में रिसीव किया तो भारत को टैक्स देगा, नहीं रिसीव किया तो नहीं देगा। ये सारे कंडीशन इस पर लागू होते हैं। एक बार फिर हम अच्छे समझते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। डिमेट टू एक्रूड इन इंडिया, मानते हैं किसी बिजनेस से किसी पर्सन को, पर्सन मतलब कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, कोई व्यक्ति है जिसकी हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, ठीक, वो भारत गवर्नमेंट से में कहीं सर्विस करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है कि भारत में कहीं किसी कंपनी में सर्विस कर रहा है और उसने 12 महीने में से 6 महीने की इनकम पा ली, और 6 महीने की इनकम मान लेते हैं कि 10,000 अगर ड्यू है तो वो भारत सरकार के लिए वैसे कंडीशन में, क्योंकि ड्यू तो है उसे रिसीव नहीं हुआ है, फिर भी वो 10,000 रुपये तीनों कंडीशन में, अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी है तो भी टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल होगा। एक्रूड
इन इंडिया, यानी माना गया इनकम जो भारत में कमाई गई हो। दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भारत से कोई बिजनेस से कोई इनकम कमा रहा हो, तो वैसे कंडीशन मान लीजिए 1000 इनकम कमाता है, तो वैसे कंडीशन में तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि भारत में बिजनेस करने से जो इनकम होता है वो तीनों ही कंडीशन में टैक्सेबल माना जाता है। ठीक, अब आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन, विदेश में मान लीजिए कोई इनकम कमाता है 9000 रुपये, 9000 रुपीज कमाता है, तो वैसे कंडीशन में अगर वो इनकम कोई इसके लिए जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है उसके लिए तो 9000 रुपये टैक्सेबल होगा ही होगा, क्योंकि वो कहीं भी कमाए उसे टैक्स देना होता है। अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा तो वैसे कंडीशन में जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है वो भी टैक्स देता है, और रिसीव अगर इंडिया में हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में जो नॉन रेसिडेंट होता है वो भी टैक्स देता है। यानी ये तीनों कंडीशन में जो है कंट्रोल हो रहा है, तो नॉन ऑर्डिनरी रिसीव हो रहा है उस कंडीशन पर नॉन रेसिडेंट भी टैक्स देगा। लेकिन फॉरेन में कोई ऐसी इनकम जो मान लीजिए 10,000, एज्यूम करिए 10,000 कोई इनकम है जो विदेश में कमा रहा कोई व्यक्ति, ठीक, लेकिन वो भारत सरकार से कंट्रोल नहीं, मतलब भारत में कंट्रोल नहीं है, भारत से कुछ लेना देना नहीं बिजनेस का, और इसी भी भारत में नहीं किया जाता, तो ऐसे कंडीशन में केवल जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा वो भारत सरकार को टैक्स देगा, बाकी दो कंडीशनों में ये दोनों टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो भारत से कंट्रोल है नहीं और रिसीव भी भारत में नहीं किया गया। तीसरा आता है टेक्निकल सर्विस इनकम फ्रॉम फॉरेन में, अगर फॉरेन में ही कोई बिजनेस टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की गई हो और भारत से कंट्रोल भी ना हो रहा हो, भारत में रिसीव भी ना हो, मान लीजिए 10,000 रुपये और इसने कमाया है, किसी ने अगर सर्विस प्रोवाइड किया है विदेश में, ठीक है, सर्विस दिया है, उसके बदले में उसे 10,000 रुपये के इनकम हो रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होगा वही टैक्स देगा, बाकी दोनों टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो भारत में रिसीव भी नहीं हुआ और भारत से कमाया भी नहीं गया है और कंट्रोल भी नहीं है। यानी टोटल ग्रॉस इनकम जो होगी 10, 20, 30, 40,000, इसके लिए 40,000 टैक्सेबल इनकम होगा, इसके कंडीशन में 20,000 टैक्सेबल होगा, और इसके कंडीशन में मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए भी 20,000 होगा। यानी आप अब समझ चुके होंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन हम कैसे करें अगर क्वेश्चन में दिया हो, ठीक। यानी 2 दिनों में हमने 2 क्लास में आपको बताया कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। पहले क्लास में हमने ये बताया, आज की क्लास में हमने आपको ये बताया कि टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है, टैक्स लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज आप लोगों को ये रेसिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटीज जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जो हमारे इनकम टैक्स में सैलरी हेड है। अब क्योंकि हम 5 हेडों पर अलग अलग पढ़ाई करेंगे, 5 हेड के बारे में जानेंगे कि वो 5 हेड क्या है, कि वो हमने पहले दिन क्लास में आपको बता दिया था कि टैक्स कितने प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। और डायरेक्ट टैक्स में हमने बता दिया था कि 5 हेड होते हैं, 5 का संक्षिप्त विवरण हमने उस क्लास में दी थी सबसे पहले क्लास में। अब आगे से जो क्लास शुरू होगी उसमें हम अगले क्लास में अब सैलरी हेड वाइज हम पढ़ाई करेंगे। जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, पहली हेड जो पढ़ाई होगी वो अगली क्लास में होगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।